हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। म्यूचुअल फंड सही नहीं है। सही सुना आपने। जैसे कि हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के भी कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है। अगर हम एक बात करें एक लॉजिकल वर्सेस इमोशनल चीज़ की, तो लॉजिक तो यही कहता है कि यार इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ पे अगर मैं एक अच्छे होराइजन से इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पैसा बढ़कर ही मिलेगा। ये लॉजिकल बात है ना। अगर डेट फ्री कंपनी है, अच्छी ग्रोथ कंपनी है, तो यहाँ पैसा बन जाता है। बट जो इमोशन है ना, वो थोड़े अलग हो जाते हैं। वो ये होते हैं कि यार कभी भी मार्केट गिर जाता है, कभी भी क्रैश हो जाता है, हमारे स्टॉक गिर जाते हैं 4%, 5%, 8%। हम ऐसा रिस्क क्यों ले? इससे बेटर है हमारे जो हार्ड अर्नड मनी है उसको हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दे, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दे। कम से कम एक फिक्स रिटर्न्स तो मिलेगा, एक रिस्क तो नहीं रहेगा यहाँ पर। तो लॉजिक कहता है कि ग्रोथ नेशन है, लॉन्ग टर्म में तो बढ़ना है, बट इमोशंस जो है वो शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं करते। और जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि एसआईपी के लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स क्या है, 3 मंथ्स के रिटर्न्स क्या है, 2 ईयर्स के रिटर्न्स क्या है। आपको अगर रिटर्न अच्छे दिखते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो आपको अच्छे ही रिटर्न देखेंगे लास्ट 6 मंथ्स के, 3 मंथ्स के, 3 ईयर्स के। और आप इसको एक बेंचमार्क लेके इन्वेस्ट कर देते हैं कि यार इतना तो मुझे 6 महीने में इतना अच्छा बढ़ा है, तो अगले 6 महीने में भी इतना ही होगा, अगले 2 साल में भी इतना होगा। और वहीं से सारा इश्यूज चालू हो जाता है कि जो इमोशनल इशू है वो फिर आते हैं बीच में। और जब आपका एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होता है तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए निफ्टी का डेटा आपके पास है कि निफ्टी ने हिस्टोरिकली 15% केगर से रिटर्न दिया है। बट क्या हर साल पॉजिटिव रहा? नहीं, हर साल पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं आते। किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी होंगे, -4%। किसी साल आपको हो सकता है सिर्फ 4% रिटर्न आए। तो अगर आप ये 2 साल को देखेंगे और एफडी से कंपेयर करेंगे तो हाँ, एफडी में अच्छा पैसा आया। बट 3-4 साल में एक ऐसा साल आता है ना जब आपका पैसा 80%, 100%, 150% तक बढ़ जाता है, जिससे कि ये ओवर द पीरियड ये जो CAGR है ये 15% तक का CAGR आ जाता है, नलीफाई कर देता है ये जो हाई ग्रोथ है। वो 2 साल जब आपने पैसा नहीं कमाया, वो तीसरा साल आपको कंपनसेट कर देता है। अब यही बात बहुत मुश्किल हो जाती है समझने के लिए, क्योंकि हम शॉर्टर टर्म में देखेंगे नेगेटिव है, हम एकदम देखेंगे अरे यार मैं तो सच्चा एफडी कर देता, मुझे पैसा मिल जाता, और हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक और चीज़ आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप अपने आसपास देखिए, आपको जो सक्सेस स्टोरीज मिलेगी, जो ज़्यादा पैसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रईस बने, वो कभी भी इक्विटी नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे रियल स्टेट ही दिखेगी कि यार ज़मीनें ज़मीनें, ढेर सारी ज़मीनें हैं और करोड़पति इंसान बन गया ज़मीनें खरीद खरीद के। क्यों ऐसा होता है कि ज़मीन में नुकसान आपको दिखेगा ना, 1,000 में से एक बंदा दिखेगा जो आपको दिखेगा कि रियल स्टेट में जिसने नुकसान करा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं हर दिन अपनी प्राइजेस को चेक नहीं करता हूँ। आज आपने अगर कोई रियल स्टेट प्रॉपर्टी खरीदी तो आप कल वापस ब्रोकर को फ़ोन करके ये नहीं पूछेंगे आज क्या भाव, फिर परसों ये नहीं पूछेंगे कि आज क्या भाव। बट इसका अपोजिट वो लोग करते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे। आप हर रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन चलाएंगे और उसमें म्यूचुअल फंड के एनएवी देखेंगे। आप एक डेली मूवमेंट में स्टक हो जाते हैं। जबकि रियल एस्टेट वाला बंदा खरीदता है तो उसको पता है 5 साल 8 साल बाद ही कुछ आएगा, और वो रोज प्राइस कभी चेक नहीं करता। आप इस रोज प्राइस चेक करने में अटक जाते हैं और फिर एक गलत डिसीजन ले लेते कि यार बेच दो म्यूचुअल फंड, कुछ पैसा नहीं आ रहा इसमें। तो रियल एस्टेट में जाके देखिए कौन सा 10 दिन में पैसा बढ़ जाता है। बट वहाँ पे क्योंकि हम रोज़ प्राइजेस नहीं देख पाते हैं, हमारा माइंड थोड़ा स्टेबल रहता है, इसलिए वहाँ पे 5 साल 8 साल में आपको रियल एस्टेट में 2 गुना 4 गुना 5 गुना, और आप अगर थोड़ा अच्छा प्रॉपर्टी ले ले तो 8 गुना भी मिल जाता है। वैसा ही कुछ इक्विटी मार्केट्स में भी हो जाता है। अगर हम रोज प्राइजेस नहीं देखें, अगर आप अच्छे से उसको म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट रहने दें एक पीरियड तक, तो वहाँ पे भी अच्छी कंपाउंडिंग हो जाएगी 5 साल 8 साल में। तो छोड़ दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अगर रोज रोज एनएवी चेक करनी है तो। म्यूचुअल फंड के लिए एक सही होराइजन है एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स। जब आप इतना समय देंगे तो आपको कुछ पैसा वहाँ बनता हुआ दिखेगा। और अगर आप शॉर्टर टर्म में ही अटक गए, 3 महीने 6 महीने में अगर आप एनएवी चेक कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, वहाँ आपके लिए म्यूचुअल फंड सूटेबल नहीं है। जाते जाते 2 और इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में होनी चाहिए वो है पेशेंस और सेकेंड कंसिस्टेंसी। पेशेंस कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे ड्यूरेशन के लिए करना पड़ेगा। देखिए किसी भी चीज़ में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, टाइम लगाते हैं, कुछ भी चीज़ में तो वहाँ समय लगता है।
कुछ अच्छा आउटकम आने के लिए टाइम देना पड़ता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी। और सेकंड, कंसिस्टेंसी। कितनी बार ऐसा होगा कि आप म्यूचुअल फंड चेक करेंगे, आपको लॉस में दिखेगा, आपको दिखेगा यार 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी भी मैं नुकसान में ही हूँ, बेकार है म्यूचुअल फंड, स्कैम है म्यूचुअल फंड। तो ऐसे समय पे आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपने इन्वेस्टमेंट्स जो SIPs है उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आप ऐसे बेकार समय में हटा लेंगे तो जब चीज़ें आगे बढ़ेगी, जब स्टॉक प्राइसेस आगे बढ़ेंगे, मार्केट आगे बढ़ेगा, वहाँ आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपको वापस अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे, आप फिर बहुत आगे जब चीज़ें बढ़ जाएगी तब इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो गिर जाएगी, फिर रोक देंगे। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया जो लॉजिक्स बोलते हैं। लॉजिक्स ये बोलते हैं गिरे तो और इन्वेस्ट करो, बढ़े तो हम उसको कंसिस्टेंसी रखते जाए एक लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से। क्या करते हैं आप म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने इनमें से कोई मिस्टेक कभी करी है वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिमाग महेश।